लो फुल टॉस को जो एम्ड यॉर्कर होता है इसको सीधा छक्का मारना, इनक्रेडिबल पावर इन द आर्म्स और बहुत अच्छी आपकी बेस स्ट्रांग हो तो फिर ये बैट स्विंग आती है। तो फिटनेस जो साउथ अफ्रीका की है, जब हमने उन्हें एंड में फील्डिंग में देखा, उनकी फील्डिंग ने मैच में पुल बैक किया। इस सुपर ओवर में भी रबाडा ने एक छक्का बचा के चौका करवाया था डाइव से। सो दैट फील्डिंग टुक देम इनटू दिस पोजीशन एंड दैट फिटनेस enabled them to hit those balls। और दूसरी बात है कि जब भी सुपर ओवर आता है, जो उस इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोरर होता है, मुझे ये नहीं समझ आती वो पहला बॉल क्यों नहीं फेस करता। एक बंदे ने 84 रन किए इसी पिच पे, इसी बॉलिंग को, उससे पहले आप नबी को भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, दूसरा बंदा जिसने एंड में हिटिंग की वो उमर जई है। अच्छा, जब आपने नबी को भेजा उमर जई के साथ, फेस उमर जई ने नहीं किया। पहले 2 बॉल जाया हो गए, एक पे वो बीट हो गए। वो बॉल जो था, अगर वो बॉल गुरबाज को मिला होता तो सबसे बड़ा छक्का होना, जो उन्होंने पहला मिस किया। उसके बाद सेकंड बॉल पे वो आउट हो गए। तो 24 करना है तो 4 में 4 छक्के तो रह गए थे। ये वही वाला सीन था जो हम यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर खेले थे। फखर जमान नॉन स्ट्राइकर एंड पे रह गए और लेफ्ट आर्मर के बाकी सारे गेम जो है वो खेल गए। तो ये क्यों होता है, ये ऐसे बड़े स्टेजेस पे क्यों? देखिए, दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, कि आप किसको, हमने पाकिस्तान ने तो पहले भी किया, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारा सुपर ओवर हुआ था पिंडी में और हम वो मैच हार गए थे। उसमें बाबर आजम ने बड़ी इनिंग खेली थी, उनके साथ वहाब रियाज ने 45 किए थे। सुपर ओवर आया, तीनों नए बैट्समैन भेज दिए और सर्दियां थी। जब बाहर आप घंटा आधा घंटा बाहर बैठते हैं ना डगआउट में सर्दी में, आपका जिस्म वैसे ही वार्म्ड अप नहीं रहते आप। ठीक है, तो जो बंदा खेल के आया होता है आप उसी को वापस भेजिए खेलने। तो दिस इज अ मिस्टेक। और अगर हम बिल्कुल डेविड मिलर की बात करें, लेकिन बहुत अच्छे बैटर हैं डेविड मिलर और 36 साल उनकी उम्र है और 2016 से क्रूशल मैचेस में परफॉर्म करते आ रहे हैं। और सलमान भाई, इस एज में अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है? माशा, आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेली है। उनका जो ट्रेनिंग मेथड है ना, दे लिफ्ट प्रॉपर वेट्स, दे आर नॉट वो रनिंग वाले एथलीट्स नहीं है, वो प्रॉपर मसल पैक्ड एथलीट्स है जिसको एथलीट कहना होता है। और इनके कल्चर में इनकी फर्स्ट स्पोर्ट जो है रग्बी है। ये स्कूल से स्ट्रांग होते हैं, दे प्ले रग्बी इन द फील्ड्स, दे गो टू द जिम्स। आप उनके स्ट्रक्चर्स नहीं देखते। साउथ अफ्रीका की टीम और न्यूजीलैंड ये स्टैंड आउट करते हैं। इन सारी टीमों को आप इकट्ठे खड़ा कर लें, ये आपको और इंसान नजर आएंगे और बाकी एशियन टीम्स है ना, वो आपको और ही चीजें नजर आएंगी। हम पीछे क्यों इनसे भी सलमान भाई? हमारी फिटनेस पे क्यों सवाल? हमारे ट्रेनिंग मेथड्स नहीं है, हमारी वो डाइट नहीं है। हम कह लीजिए कि हम अभी तक इस कश्मकश में, हमारे यहाँ आपके जो क्रिकेट से मुंसलिक कोचेज और ट्रेनर्स हैं अभी, ठीक है, वो बातें मॉडर्न क्रिकेट की करते हैं और अभी तक 80% उनमें से वो हैं जो कहते हैं वेट ना चुकना, थोड़ा कद छोटा रह जाएगा। ठीक है, मसल नहीं होना चाहिए था। आप बताएं मैथ्यू हेडन क्या करते थे? बिल्कुल इतना जो वो था स्ट्रॉन्ग बंदा। ठीक है, आप एंड्रयू साइमंड्स को देखें, आप शेन वॉटसन को देखें, आप डेविड वार्नर को देखें। गो टू द साउथ अफ्रीकन्स, मार्करम, मिलर, ये जो है अभी आपने उसको देखा होगा, रसी वैंडरडुसन 35 इयर्स की एज में डेब्यू किया। 2-3 तो उसने 100 किए T20 में। पाकिस्तान के खिलाफ पहले सीरीज में उसने 2 मैच नॉट आउट जितवाए। तो 35 इज नो एज इफ यू आर फिट इनफ। तो इस पे आप स्टार्क ने एशेज में 5 के 5 टेस्ट खेले हैं, इज 36 और 90 माइल्स पे बॉलिंग कराई है, उसकी एवरेज स्पीड 140 प्लस थी। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ है, ये एज का हमने सर पे बिठाया हुआ, एज इज अ नंबर। अच्छा, और मिसबा और यूनुस की भी वैसे फिटनेस इसी तरह की थी, मिसालें मौजूद हैं। वो इमरान भाई खेले, आमिर भाई के टाइम, वसीम भाई शुगर के साथ खेले, रोजा रख के खेलते रहे हैं। कैन यू इमेजिन? आमिर, यू बीन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आल्सो। आप क्या समझते हैं, हमारे हमसे कहाँ गलती हो रही है? हम क्यों नहीं उस स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे जहाँ पे बाकी टीम्स पहुंची हुई है? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। ये जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी उसके बाद आप डेवलप करते हो। जब आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है, जब आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में आते हैं, तब आके आपको पता लगता है कि हमें ये भी चीज़ें करनी है। जो भट्ट साहब ने बात की, डाइट का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। देखिए, अगर जब आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में आ जाओगे, फिर आप ये जो मॉडर्न डे के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो आपको ट्रेनर्स हैं, ये फिर आपको बताएंगे कि आपने ये खाना ये खाना। हालांकि उनको शुरू बचपन से कड़ाइयों की और दूसरों की आदत है। ठीक है, वो चेंज जो है उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। सो वही जो ग्रेजुअल चेंज है और सारा कुछ है, वो आप करेंगे तब जाके इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। और फिर आप एक जो सारी ज़िंदगी चीज़ करते आ रहे हो और उससे आप सडनली आपको परे कर दिया जाए,
थोड़े अरसे के बाद यू विल स्टार्ट टू गेट बोर्ड। बिल्कुल। और सलमान भाई जैसे हम बात ये कल्चर क्रिएट करने की जरूरत है। अच्छा, इन्होंने एक बात की थी अभी, एंड आई रियली वांटेड टू हैव योर ओपिनियन ऑन इट एज वेल, कि सुपर ओवर में हमने पाकिस्तान का भी डिस्कशन किया, आज हमने अफगान को भी डिस्कस किया, साउथ अफ्रीका को भी। क्या ये कैप्टन की ही सोली डिसीजन होती है? प्लेयर खुद भी कह सकता है कि आई वांट टू गो? कुछ प्लेयर कहते भी हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कोच एंड कैप्टन दे आर सपोज्ड टू मेक अ डिसीजन। अभी इमर्जिंग का पाकिस्तान ने जीता है, अहमद दानियाल ने क्या के ओवर लिया कि मैं कराऊंगा सुपर ओवर। लास्ट ओवर भी उन्होंने किया, 6 रन बचाए। सुपर ओवर में उसने 2 विकेटें ली और पाकिस्तान को 6 रन करने थे जीतने के लिए। सो बेसिकली इट इज़ अ कैप्टन्स ड्रीम। जब आपके पास 1-2 प्लेयर ऐसे आ जाए ना कि जिम्मेदारी के टाइम के भाई मुझे 2 सुपर ओवर, यू नीड बिग गट्स टू डू दैट। नॉट मेनी पीपल डू दैट, लेकिन करते भी हैं प्लेयर्स। दूसरी जो आपकी बात है ना, आई थिंक कि समवेयर दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्कूलिंग। एक तो हमारे स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स नहीं है। आज तक आपके स्कूल गेम्स को एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं, वो आज तक को करिकुलर में नहीं लाए। जबकि यूएस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट के, वो स्कूल और कॉलेज से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनको एंडोर्समेंट्स मिलनी शुरू हो जाती है व्हेन दे आर स्टूडेंट्स। सो दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। हर जगह पे जिम्स हैं, प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैं। पाकिस्तान के जितने हमारे हाई लेवल के स्कूल्स हैं, सिवाय 1-2 के, सारे घरों में बिल्डिंगों में बने हुए। दे डोंट केयर। वो तो एक स्पोर्ट्स डे कराते हैं। अब मज़े की बात है, I was a chief guest at the school. They had one strip of 40 meters. वो रेस का नाम बदल के 40 मीटर ही 200 मीटर भी 40 मीटर भगा दिया, 60 मीटर भी 40 मीटर भगा दिया, 80 मीटर। यानी एक कह ले कि एक फेक चीज़ को आप 40 मीटर को 200 मीटर कर दिया आपने, 80 मीटर भी 40 मीटर को कर दिया। बिल्कुल। सो देयर इज़ ना स्पोर्ट्स का कोई प्रोफेशनल बंदा रखते हैं, एक वो आम सा बेचारा कोई टीचर रख लेते हैं, वो उसकी स्टाफ रूम में भी कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, एंड ही इज ट्रीटेड डिफरेंटली। सो दे नीड टू यू नो सी स्पोर्ट्स एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट। यस, और उन लोगों के साथ भी ज्यादती करते हैं, उनमें भी बड़े रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, लेकिन दे आर केप्ट इन अ वे कि जैसे प्रोफेसर्स और लोग बीइंग्स हैं, वो और बीइंग्स। सो ये बड़ी अच्छी सजेशन। हाँ, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमें सीखने की वो ये है कि जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी है वो मुल्कों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लेके आती है। अगर आप इंग्लैंड की इकोनॉमी की बात करें, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, हाउ मच दे अर्न, वो लाखों डॉलर पर हफ्ता कमा रहे हैं, और उसके ऊपर जब 45% टैक्स लगेगा, किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। अगर आप अमेरिका की बात कर लें, अगर आप गोल्फर्स की बात कर लें, जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी है उसमें स्पॉन्सरशिप भी आती है, उसके ऊपर भी जो है वो चीज़ें जो हैं आती हैं, वो CSR में भी ले जाते हैं, लेकिन वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही है। हम आज तक नहीं समझ सके, हम इकोनॉमी को ठीक करने की बात करते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी भी हम इंट्रोड्यूस कराएं। आप देखें जो PSL में जो लड़के कमा रहे हैं, उसके ऊपर आप इमेजिन करें टैक्स कितना लगेगा, और किसको पता है एट सोर्स ये टैक्स कटेगा। बिल्कुल। अगर आप यही सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सैलरीज बढ़ा दें, आप दूसरे स्पोर्ट्स में भी सैलरीज बढ़ा दें, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी आपके जो IMF के आपने टैक्सेस देने और दूसरी चीज़ें करनी है। हमने इसको आज तक जो है स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री समझा ही नहीं है। हमने स्पोर्ट्स को वही जो भट्ट साहब ने कहा एक्स्ट्रा करिकुलर ही समझ रहे वो करिकुलर नहीं है। बट स्पोर्ट्स और आर्ट्स पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और आज तक हमने, और हमारे जो नेबरिंग मुल्क है जो हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा है, आप देख लें, वो कबड्डी में 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल। हॉकी, हॉकी वो किस लिए किया? आप प्लेयर को पैसे देंगे, जितनी ज़्यादा सैलरी देंगे उतने % ज़्यादा टैक्स आएगा, और वो आपकी गवर्नमेंट को आ रहा है, और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो जब तक हम लोग स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेंगे, तो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि जी स्कूलों में ग्राउंड्स नहीं हैं, चले स्कूलों में ग्राउंड नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई हल होता है, अगर आप सीरियसली बैठें और हल निकालने की कोशिश करें। आई थिंक यहाँ पे जो आप बात करें, इसमें एक बात ये भी है कि प्लेयर्स भी, किसी भी हम बात करें स्पोर्ट्स की, प्लेयर्स भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हैं। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि वो इतना सीरियस नहीं हो पाते, वो समझते कि नहीं ये एक सिक्योर जॉब नहीं है। नहीं, बात यह है कि इस मुल्क में जो कंट्रीब्यूशन था स्पोर्ट्समैन के लिए कि इनकी प्रोफेशनल हो जाएं, ये पार्ट टाइम ना रहें, तो इसीलिए डिपार्टमेंट्स बने थे ना। तो पिछले दौर में वो ख़त्म कर दिए। तो व्हाट डिड द प्लेयर्स एंड अप डूइंग? कुछ अमेरिका चले गए, हैदर अली जो खेल रहे हैं अब UAE के लिए,
ठीक है, he was playing for Pakistan under-19s and for the LCCA, and then he ended up working at a shop, and then the poor guy had to travel to UAE. आज वो उनकी तरफ से वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो कितने ही लड़के इस तरह के हैं। So what do we do with our sportsmen? आप कहते हैं कि इनको जॉब्स नहीं चाहिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चाहिए, ये खेल है भाई। there is not nothing like that. जिम जाना है पैसा लगना है, आना जाना है पैसा लगना है। डाइट कहते हैं, आप चाहते हैं एथलीट हो और मुफ्त में बन जाए। ज़रा दुनिया में पता करें ना कितनी इन्वेस्टमेंट होती है एक एथलीट के ऊपर, ठीक है। पीक परफॉर्मेंस पिरामिड नहीं आज तक बन सका फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग। आपको पता है कि यूएस के अंदर छोटी एज में जब स्पोर्ट्समैन आइडेंटिफाई होता है, उसका अपेंडिक्स निकाल देते हैं कि जब इस पे इन्वेस्ट कर देंगे तो ये ना हो किसी ओलंपिक्स में जाके इसको तकलीफ हो और अचानक वो हमारी इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़ाया हो जाए। सो लुक किस जगह पे वो सोच रहे हैं कि छोटी एजों में उन्हें, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि आमिर भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आई हैड अ पेन, आई वाज ऑपरेटेड इन CMH, दे टोल्ड मी कि ये अपेंडिक्स हुआ है। तो जो यूएस से आए हुए थे डॉक्टर, उन्होंने कहा उधर तो हम 15 साल की उम्र में एथलीट का निकाल देते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट का, चैंपियन ट्रॉफी से महीना पहले आपको अपेंडिक्स हो गया है और आपका निकला ही नहीं हुआ, इतनी अनयूजुअल बात है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-07, आज 25 हो गया। तो सोचें कि वो लोग किधर हैं स्पोर्ट्स के साथ, और जितनी वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं ओलंपिक टेबल के टॉपर्स भी वही हैं, कोई छोटा मुल्क आपको नजर नहीं आएगा। ये बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही है। बात करें स्पोर्ट्स इकोनॉमी की, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी। कीप स्टेइंग विद अस, हम आते हैं वापस और आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे।